वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। सरप्लस गंदम की दरामद जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। महकमा खुराक पंजाब में एहतसाब का अमल तेज, करप्शन, नाअहली और फराइज में गफलत पर महकमा खुराक के 20 अफसरान मुअत्तल। पाक IMF पॉलिसी सतह मुज़ाकरात, बुनियादी माशी अहदाफ के तयन पर इख्तलाफात बरकरार। पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। अगले माली साल में माली खसारे का तखमीना 9,600 अरब रुपए लगा लिया। कर्जों पर सूद की मद में 9,700 अरब से जायद खर्च का इम्कान। पेंशन बिल 801 अरब से बढ़कर 960 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। गर्म मौसम में आवाम को बिजली का झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 30 मई को समाअत करेगा। दरखास्त अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई कि इलेक्ट्रिक पर इतलाक नहीं होगा। कराची में आवाम बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान, दिन का सुख और रात का चैन गायब। सुकून नहीं है, रात को नींद नहीं करते हैं, जागते रहते हैं। लाइट चली जाती है, फिर सुबह उठो, फिर काम पे जाओ, फिर सुबह में भी नहीं होती है। सुबह में हो तो बंदा सुबह में सुकून कर ले। 2-2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए। गर्मी में छोटे छोटे घर है, बच्चे बिलखते रोते, कुछ वो ही नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हीट वेव का खदशा, 27 मई तक का अलर्ट जारी। पंजाब में 25 से 31 मई तक तमाम स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान। कॉलेजेस के औकात कार तब्दील। अंदरूनी सिंध इंटर कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात मुलतवी। शहर कायद में इंटर के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक 28 मई से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तुलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद की कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कोई किसी की खातिर न्यूज कॉन्फ्रेंस करता है, करता रहे, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आज केस की समाअत करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा 3 बजे तलब। सेक्टर कमांडर का बयान लेकर तहरीरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गुज़िश्ता रोज वजारत दिफा ने अदालत को बताया था अहमद फरहाद ISI की तहवील में नहीं। ईरान की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर के लिए तबरेज में ताज़ियती इज्तिमा। मैयत को कुम फिर तेहरान ले जाया जाएगा। कल तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। सदर रईसी की तदफीन आबाई शहर मस्जिद में जुम्मे को की जाएगी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। उबूरी सदर मोहम्मद मुकबिर का सदारती इंतखाबात 28 जून को कराने का ऐलान। We were asked for assistance by the Iranian government. We did make clear to them that we would offer assistance as we would do in response to any request by a foreign government in this sort of situation, and ultimately we're not able to provide that assistance. It's the Iranian government that is responsible for the decision to fly a 45-year-old helicopter in what was described as poor weather conditions, not any other actor. ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद तलब की थी। अमेरिका लॉजिस्टिक वजूहात के बिना पर ईरान की दरख्वास्त को कबूल करने से कासिर रहा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मदद फराहम करने की तफसीलात बताने से गुरेज। कहा 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर खराब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान पर पाबंदियों के लिए बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत पर पाबंदियां जारी रखेंगे। PTI ने हत्या के इज्जत बिल को काला कानून करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आइन के मुताबिक किसी की जबाबंदी नहीं की जा सकती। बिल पर कौमी असम्बली में भी आवाज उठाएंगे। पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता रोज शदीद हंगामा आराई के बाद बिल मंजूर कर लिया गया था। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही को हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। अदालत ने दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुनाया। मुज़ाकरात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, बातचीत से ही मामला हल होगा। असद उमर की ATC में गुफ्तगू। कहा अगर ये लोग इलेक्शन जीत कर आते तो कुछ और बात होती।
कराची में डकैती की वारदातें मामूल। नई सब्जी मंडी में डकैती मज़ाहमत पर मुलजिमान की गाड़ी पर फायरिंग। शहरी को पिस्तौल का बट मारकर जख्मी कर दिया। 40 लाख रुपए छीन कर फरार। कोरंगी जमान टाउन में मुबैना डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। मुश्तइल हुजूम ने तशद्दुद करके एक डाकू को मार डाला, दूसरा फरार। डाकुओं से लड़ने के लिए हथियार खरीदेंगे, जरूरत पड़ने पर रेंजर्स पुलिस की मदद के लिए मौजूद है। शर्जील मेमन कहते हैं क्रिस्टल और आइस इस्तेमाल करने वाले मुआशरे के लिए खुदकुश बमबार है। मनशियात की रोकथाम के लिए ऑपरेशन संजीदगी से चल रहा था। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा की वापसी जारी। मजीद 2 खुसूसी परवाजें इस्लामाबाद पहुंच गईं। किर्गिस्तान में फंसे मजीद 347 तलबा की वापसी हुई। कल 8 परवाजों से 1400 से जायद तलबा को वतन पहुंचाया जा चुका है। रूट परमिट न होने की वजह से केपी की बिश्केक जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार। डीजल की कीमत में दोबारा कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने का फैसला। रेलवे किरायों में बड़ी कमी। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 54% तक गिरावट। एसी क्लास के किरायों में भी 40% तक कमी। अमल दरामद आज से शुरू। आज़ाद कश्मीर में गंदम की कीमतों में कमी। हुकूमत ने रोटी और नान की कीमतों में मजीद कमी कर दी। 100 ग्राम रोटी 12, नान 16 रुपए में मिलेगा। नान बाइयों का आटा और लकड़ी सस्ती करने का मुतालबा बरकरार। गजा पर बारूद की बारिश। 24 घंटे में मजीद 106 फलस्तीनी शहीद, 170 से जायद जख्मी। शुमाली गजा में एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 7 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 35,500 से बढ़ गई। इजरायली वजीर आजम रफा में जमीनी कार्रवाई पर बज़र। गजा में हलाकतों को नस्ल कुशी नहीं कहा जा सकता। अमरीकी सदर एक बार फिर इजरायल की हिमायत में बोल पड़े। कहा इजरायल जो कर रहा है अपने दिफा में कर रहा है। जो बाइडन ने आईसीसी प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज पहला टाकरा कल हैंगले लेड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक कल लेड्स में बारिश का इम्कान 60% है। हेड कोच की खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से मुलाकात। गैरी क्रिस्टियन की निगरानी में कौमी टीम की प्रैक्टिस। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं वर्ल्ड कप में जीत के साथ जाना चाहते हैं। मिचेल मार्श T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मैथ्यू शॉर्ट और जैक फ्रीजर शामिल। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड वेस्ट इंडीज में इकट्ठा होगा। ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों के लिए जापानी साइंसदानों का कारनामा। नमकीन जायका पैदा करने वाला इलेक्ट्रिक चम्मच तैयार कर लिया। चम्मच से नमक के इस्तेमाल में कमी लाई जा सकती है। 60 ग्राम वजनी चम्मच बैटरी से चार्ज होता है।